बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के अपने सहाफ़ी के हाथों इब्रतनाक जिल्लत पर, और वो भी इतनी। तौबा 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 तौबा। मरियम नवाज का जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती है? हम देखते ही नहीं हैं, हम अवॉइड करते हैं। इमरान खान के बारे में विक्रांत गुप्ता और सुनील गावस्कर का बयान। जावेद चौधरी की कमर पर दरख्त उगने पर। ये 60 सफ़े हों या 160 सफ़े हों, रद्दी का हिस्सा बन चुके हैं घरों में। जो एक ये भी फ़ायदा होगा। मरियम नवाज साहब आपका शुक्रिया। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जावेद चौधरी को देखें। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से ताकत के इस्तेमाल से होटल बंद करवाने पर जावेद चौधरी उर्फ तेल बेचने वाला जिद्दे चंगड़ मालशिया ने फैसल चौधरी को कहा, आपको हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो होटल बंद न करते तो आपकी किसी जगह भी खबर ही नहीं चलनी थी। इस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया, एक ढीठ आदमी की कमर पर दरख्त उगाया तो बजाय शर्मिंदा होने के इसने कहा कि छांव में बैठेंगे। एक ढीठ आदमी था, उसकी कमर पे कोई दरख्त उगाया, बजाय उसको करना उसे चंगा छांच बवाएंगे। कमर मैंने लफ्ज ऑर्डर किया। कहा कमर का लफ्ज मुतबादिल इस्तेमाल किया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि माजी में जो काबिली भूंड जावेद चौधरी के गिर्द चक्कर लगाता था, वो भूंड असल में उस दरख्त के साये में बैठने की कोशिश कर रहा था। कोई जगह जहाँ पे थोड़ी सी खाली मिलेगी ना, भूंड वहाँ पे अटैक करेगा। गांव में हम वॉशरूम के लिए जाते होते थे, वॉशरूम तो था नहीं होता, खेतों के अंदर जाते थे तो वहाँ पे काले भूंड हमारा इंतजार करते होते। और वो जो भी करके आते थे ना, बात तो ये होता था कि बंदे को अपना काम अधूरा छोड़ के धोती हाथ में पकड़े दौड़ लगानी पड़ती थी। स्क्रीन पर ये फुटेज देखें। साफी तारक मतीन ने इस क्लिप को शेयर करते हुए कहा, तौबा तौबा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को इस कदर जिल्लत में शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। मंसूर खान की तरफ से तलबा से सवाल किया गया, मरियम नवाज और शहबाज की कारकर्दगी से कितने लोग मुतमईन हैं? और फिर सवाल किया गया, इमरान खान की कारकर्दगी से कितने लोग मुतमईन हैं? मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरियम नवाज और शहबाज की कारकर्दगी पर गिने चुने चंद तलबा ने हाथ खड़े किए, जबकि इमरान खान की बतौर वजीर आजम कारकर्दगी पर हाथ ही हाथ लहरा गए। याद रहे चंद दिन पहले अज़मा बुखारी ने अचानक आकर कहा था कि मरियम अब दूसरी खातून वजीर आजम बनेगी। अज़मा की इस बात पर किसी को भी कोई हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि अज़मा का ये बयान ठीक उस वक्त सामने आया था जब हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब खत्म हुई थी। वोटिंग वाला क्लिप दिखाने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मरियम वजीर आजम नहीं बन सकती, क्योंकि जिस रास्ते पर चलकर बगैर वोट के शहबाज वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला बनी हुई है, इस रास्ते पर मरियम जिस स्पीड से हर रुकावट को तोड़ते हुए जा रही है, इस हिसाब से तो ये ताहयात वजीर आजम भी बन सकती है। अज़मा बुखारी के बयान, क्या मरियम वजीर आजम भी बनेगी? इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, बन सकती है भाई, क्योंकि इन्होंने बताया था कि वो रास्ता इन्हें आता है। जिस तरीके से वजीर आला बनी है, इसी तरीके से वजीर आजम बनना कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल तो उनके लिए होता है जिन्होंने अवाम के दिल जीत कर मेरिट पर वोट की ताकत से आना हो। उसमें झुकना पड़ता है, और वो हमने देखा कि वाकई मरियम नवाज से अच्छा वो रास्ता किसी को भी नहीं आता। चीफ टाउट की साहबजादी जो है, कोई और नहीं, इमरान खान के मुखालिफ मंसूर अली खान ने कहा, मरियम नवाज ने 60 सफ़ात पर मुश्तमिल जो किताबचा जारी करवाया, 30 करोड़ रुपए कौमी खजाने से लगाकर, वो तमाम के तमाम मंसूबे उस्मान बुज़दार के हैं। मरियम ने पुराने मंसूबों पर अपने नाम की तख्ती लगा दी। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से तनकीद करने पर रऊफ क्लासरा ने मरियम नवाज के इश्तहारात का जवाब पेश किया कि ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो मीडिया मालकान सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे थे, अब इस पैसे से तनख्वाहें दे पाएंगे। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, इससे रद्दी वालों का भी बड़ा फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 सफ़े हों या 160 सफ़े हों, रद्दी का हिस्सा बन चुके हैं घरों में। जो रद्दी बेची जाएगी कल या परसों जब वो बेचेंगे तो इनको फायदा होगा। इस महीने के एंड पे बेचेंगे लोग तो। जबकि मरियम को दस्ताने पहनने का मशवरा देने वाले मरियम के पुराने चाचे ने भी कुछ इसी किस्म की बात की कि इश्तहारों पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, वो शामी ही था जिसने डायरेक्टर जनरल ज़ियाउल हक को मशवरा दिया था कि इलेक्शन न करवाएं वरना भुट्टो इलेक्शन जीत जाएगा। फिर नैरेटिव बनाना, राय आमा हमवार करना, मतलब अवाम को बेवकूफ बनाना हम पर छोड़ दो। और फिर 11 साल तक मुल्क में मार्शल लगा रहा। अहमद फरहाद ने कहा, यकीन मानिए रऊफ क्लासरा साहब को इस पस्त सतह तक देखकर दिल जख्मी है। बिशारत राजा ने लिखा, मुजीबुर रहमान शामी और रऊफ क्लासरा जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं और फिर रोजाना पैदा होते हैं। काशिफ इलाही के मुताबिक मुनाफिक लोगों से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि इनके अल्फाज से ज्यादा इनके अमल पर नजर रखी जाए।
इसकी सहाफत तो एक प्लाट की मार है। क्लासरा और मुजीबुर रहमान शामी जैसे अपने लिफाफों को मैदान में देखकर कनीज़े दोइम अज़मा बुखारी ने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कोई तस्दीक कर सकता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम गैरतमंद और बहादुर सहाफ़ियों ने, जिनको इश्तहारात पर भरपूर इतराज़ात हैं, उन्होंने इस महीने की तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इनको तनख्वाहें इसी पैसे से मिलनी थी। मतलब जो पैसे हमने मरियम की मशहूरी के लिए इनके मालकों को दिए हैं, कहा आइंदा वो रज़ाकाराना तौर पर काम करेंगे। डॉलरों वालों को तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, हुकूमत चंदा खैरात ज़कात फितराने 50 साल से नहीं छोड़ रही, गरीब सहाफ़ी तनख्वाह कैसे छोड़ दें, हालांकि ये इनकी वाहिद कमाई है। तारक राना ने लिखा, वफाकी वजीर इतलात होते हुए मरियम औरंगजेब ने 2.5 अरब का पेंट हाउस दुबई में इन इश्तहारात में करप्शन करके खरीदा। अब आपको भी काफी अर्निंग हो गई होगी। दुबई ना सही, पाकिस्तान ही सही, पंजाब की अवाम का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं है जो तकसीम करते फिरो। मलिहा हाशमी ने कहा, अखबार तो अखबार, अब खैर से टीवी पर भी हर कुछ देर बाद मोहतरमा की मशहूरी की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। जब अवाम में गैर मकबूल होने की इंतहा हो जाए तो यही कुछ होता है। एक तालबा से सवाल किया गया, मरियम की तस्वीर वाला इश्तहार सामने आ जाए तो क्या करते हैं? तालबा ने जवाब दिया, हम देखते ही नहीं, चैनल बदल देते हैं। आप मरियम नवाज का जब इश्तिहार देखती है तो क्या महसूस करती है? हम देखते ही नहीं है, हम अवॉइड करते हैं, अगर हम चैनल स्विच कर देते हैं। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, लो भाई ये तो अरबों रुपए के इश्तहारात का जहाज ही बन गया। जब चोर के बारे में पूरा पाकिस्तान और इर्द गिर्द बैठे अफराद भी जानते हों तो फिर खामोशी ही बेहतरीन हल है। चेहरे के तासुरात भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जो मुस्तफा नवाज खोखर के सामने इस नून लीगी के हैं। हालांकि ये ट्विटर पर गाली के बगैर बात तक नहीं करता। क्या आज वो नारा, आज क्या आप वोट को फॉर्म 47 के जरिए इज्जत दे रहे हैं? वाहिद हल्का है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि सुबह 4 बजे एक नया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होता है और मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन जिता देता है। माजी के सुपरस्टार क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा, माजी में मेरी इमरान खान से लंदन में खाने पर मुलाकात हुई थी। मैंने इमरान खान को बताया कि मैं क्रिकेट छोड़ने लगा हूँ, तो इमरान खान ने कहा, नहीं तुम नहीं छोड़ सकते, अगले साल हम इंडिया आ रहे हैं तो मैं इंडिया को हराऊंगा, तुम इस टीम में होगे। याद रहे फिर ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली थी और ये पहली सीरीज थी जो इंडिया में पाकिस्तान ने जीती थी। इस पर सहाफी बिशारत राजन ने लिखा, सुनील गावस्कर का इमरान खान के बारे में क्लिप सुनने के बाद मतलब ये है वो मुखालिफ को हराए बगैर उसे रिटायर भी नहीं होने देता। इमरान लालिका ने कहा, न्याजी चेतावनी देकर मारता है, इसकी पुरानी आदत है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, न्याजी ने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन मैं जीतूंगा, जो मर्जी कर लें। विक्रांत गुप्ता से सवाल किया गया, भारत में किस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रही? विक्रांत गुप्ता ने जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लो, बाकी किसी का नाम ना लो। इमरान खान की फैन फॉलोइंग जो इंडिया में थी वो शायद आपकी जनरेशन जानती ही नहीं। विक्रांत गुप्ता के लहजे पर तवज्जो रखें और ये क्लिप देखें। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लो, बाकी किसी का नहीं पता। अच्छा, तब इंद्री भाई सईद अनवर, इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो शायद आपकी जनरेशन जानती ही नहीं है। विक्रांत गुप्ता ने मजीद कहा, इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीम थी। पाकिस्तान की क्रिकेट का अरूज इमरान खान की क़यादत में 20 साल तक दुनिया भर में रहा। हम डर के मारे टीवी ऑन नहीं करते थे क्योंकि एक से बढ़कर एक क्रिकेटर था आपकी टीम में। इमरान खान जैसा दिलेर और अक्लमंद लीडर आज तक क्रिकेट की दुनिया में नहीं आया।